Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the computer class. Okay, chapter 3, which is input and output handling. Okay, which is input and output, you know about the in previous lecture के input इसको जिसमें हम जो है कीबोर्ड के थ्रू डाटा दे रहे होते हैं और आउटपुट जो है वो हमें थ्रू प्रोसेसिंग जो है आफ्टर द प्रोसेसिंग सामने स्क्रीन पे जो शो होती है वो आउटपुट होती है। इसके दफ़ा और हमने जो पढ़ा कि प्रोग्रामिंग के अंदर कौन से इनपुट और आउटपुट फंक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो उनको हमने किस ऑर्डर में सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अगर आप देखें तो 6th-7th में आप मैथ्स में डी मैथ्स रूल पढ़ के आए हुए थे, तो डी मैथ्स रूल में आपके पास जो है वो क्या होता है कि रूल्स होते हैं कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करते हैं, देन आपके पास डिवीजन का साइन सॉल्व आउट होता है, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन एंड लास्ट में एडिशन सॉल्व आउट होता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इज द रूल दैट स्पेसिफाई द के ऑपरेटर के आपने किस तरह से जो है वो ऑपरेटर्स को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, आगे जो एक टेबल है उसके थ्रू जो है वो आपको इजीली जो है वो इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी कि ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बेसिकली रूल है जिसमें हर एक ऑपरेटर की प्रायोरिटी है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले सॉल्व आउट होगा। ठीक है, प्रायोरिटी से जो है वो ये लिंक कर रहा है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस और इसी तरह से जो है एक्सप्रेशन सॉल्व आउट होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व आउट करना होता है, बहुत आसान है। अगर आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको समझ आ गया तो एक्सप्रेशन सॉल्व आउट करना नहायत आसान है। सबसे पहले जो है जिसकी प्रेसिडेंस इन सब में सब ऑपरेटर में से सबसे हाई जिसकी प्रेसिडेंस है वो आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसमें आपके पास प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आता है। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इसको हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि प्रीफिक्स क्या होता है जब आपके वेरिएबल से पहले जो है ऑपरेटर्स आ रहे हो तो हम कहते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर है। ठीक है, और पोस्टफिक्स जब वेरिएबल के बाद ऑपरेटर यूज हो रहा हो तो हम कहते हैं ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर है। देन आपके पास स्टैटिक है, डिवीजन है, मॉडुलस है, तीनों की सेम प्रेसिडेंस है, सेम प्रायोरिटी पे है और तीनों को सॉल्व कैसे करना होता है कि अगर ये तीनों सिंबल्स जो हैं वो एक क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर दो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर दो एक्सप्रेशन में। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी तीनों की जो है वो सेम है, लेकिन जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर दे। देन आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में भी दोनों की सेम प्रायोरिटी है। इसमें भी यही है कि जो सिंबल इन दोनों में से पहले आ गया तो उसको पहले सॉल्व कर दे क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आ गया 5 + 3 - 2, देखिए मेरे पास प्लस का सिंबल पहले आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी है ना, लेकिन मैं प्लस को पहले सॉल्व आउट कर दूंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आ गया रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली रिलेट कर रहे होते हैं दो वैल्यूज़ को आपस में, तो ये 4th नंबर पे जिसकी प्रायोरिटी है वो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स की है। ठीक है, और आपको नो हाउ भी होनी चाहिए कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, दो वैल्यूज़ को रिलेट कर रहे होते हैं, आपस में कंपेरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, 5th में जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है वो आपके पास इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू के साइन है। ठीक है, अगर आप देख लें तो यहाँ इक्वल्स टू को क्या साइन लगा, डबल इक्वल्स को हम कहते हैं इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल का ये साइन है। इसके बाद ये प्रायोरिटी इसकी हाई है। देन 6 में अगर आप देखें तो आपके पास अब आपने ये याद रखना है ये चीज़ कि जिस तरह हमने कहा ना लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे हाई जो प्रायोरिटी होती है नोट की होती है, देन एंड की है, फिर और की है। यहाँ आपको सामने नजर भी आ रही है, साथ इसके ऑपरेटर सिंबल्स भी लिखे हुए हैं ताकि आपको याद रहे। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का ये सिंबल होता है, एंड ऑपरेटर का ये होता है, और का ये होता है। ठीक है, और याद रखिएगा नॉट ऑपरेटर सिर्फ सिंगल इनपुट के साथ काम करता है या सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है। ठीक है, इसमें जो है वो एक से ज़्यादा ऑपरेंड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक ही अगर ऑपरेंड है, एक ही आपके पास अगर आपके पास इनपुट ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। एंड और की फंक्शनैलिटी कहते हैं, एंड में हमने क्या कहा था कि अगर दोनों इनपुट्स ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा या आउटपुट ट्रू आएगी, अदरवाइज सब में फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी में इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ आपको
साथ साथ रिवाइज होती रहें चीज़ें, ठीक है। और ऑपरेटर का क्या है कि और में भी यही कहानी कहा गई है कि अगर कोई एक इनपुट भी ट्रू होगी तो आपके पास आउटपुट ट्रू आएगी, अदरवाइज सब में फॉल्स आएगा, ठीक है। लास्ट में जिनकी प्रायोरिटी आती है वो आपके पास असाइनमेंट्स ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, जिसमें हम वैल्यूज को असाइन वगैरह कर रहे होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास क्या होता है, इक्वल्स टू का साइन है, स्टैरिक इक्वल्स टू है, डिवीजन इक्वल्स टू है, मॉडुलस इक्वल्स टू है, प्लस इक्वल्स टू एंड माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ गए। ये आप सारा का सारा टेबल जो है वो आपको इसलिए दिखाया गया है ताकि जो है वो आपको नो हाउ हो सके कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होती है। देन आपको जो मैं एग्जांपल सामने कोट की जा रही है, इसके थ्रू जो है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से एक्सप्रेशन सॉल्व आउट होते हैं और किस तरह के एक्सप्रेशंस आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आपके पास 7 स्टैरिक 10 माइनस 5 मॉडुलस 3 स्टैरिक 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है। तो देखें आपके पास स्टैरिक, मॉडुलस, स्टैरिक और डिवीजन, इनकी सब हाई प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है। तो लेकिन जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर दे। पहले आ रहा है स्टैरिक, तो 7 और 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 70। अगले स्टेप पर चलते हैं कि किसकी हाई प्रायोरिटी आ रही है, तो मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो आपके पास मॉडुलस का साइन आ रहा था पहले, ठीक है। तो मैंने जब 5 मॉडुलस 3 किया, मॉडुलस का मतलब है रिमाइंडर क्या बचता है, ठीक है। 3 के साथ 5 को जो है मैंने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 2 बचा है। तो इन दोनों की जगह जो है वो आपका आंसर क्या आ गया 2। देन मैंने अगेन लेफ्ट से राइट चेक किया तो किसकी प्रायोरिटी हाई आ रही है, माइनस की तो हाई नहीं है, यहाँ स्टैरिक आ रहा है। स्टैरिक और डिवीजन दोनों इसी लाइन में आ रहे हैं, लेकिन पहले आपके पास स्टैरिक सिंबल आ रहा है तो मतलब आपने इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए 70 एस टी आया, 2 को 4 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। देन प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने दोबारा जो है अगेन लेफ्ट से राइट चेक करना है कि कौन सा ऑपरेटर आ रहा है और किस ऑपरेटर की हाई प्रेसिडेंस है। अब इस ऑपरेटर देखें माइनस है, प्लस है, देन डिवाइड है, ठीक है। तो किसकी प्रायोरिटी हाई आ रही है, इसमें डिवाइड की। सेम ये दोनों चीज़ें ऐसी ही आएंगी। 9 डिवाइडेड बाई मैंने जब 3 किया तो आपके पास आपको पता है जब 9 डिवाइडेड बाई 3 हुआ तो आंसर क्या आता है 3, कटिंग हो गई है, ठीक है। देन अगेन जब लेफ्ट से राइट चेक करेंगे तो आपके पास 2 ऑपरेटर आ रहे हैं। 2 ऑपरेटर कौन से हैं, एक माइनस है, एक आपके पास प्लस है, ठीक है। अब माइनस की भी वही है और प्लस की भी वही है, इसलिए दोनों पहले जो आ रहा है माइनस आ रहा है इसलिए माइनस कर दिया, बाद में अगेन प्लस कर दिया। अच्छा अगला जो है वो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है, बहुत आसान है ये भी, इसमें आप ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। आपके पास एक्सप्रेशन है 7 + 5 स्टैरिक, ब्रैकेट के अंदर हमने 3 + 4 लिखा है। आपको पता है डी मैथ्स रूल में भी होता है और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी यही है कि अगर ब्रैकेट्स आ जाएं तो उनको पहले सॉल्व आउट करना। अब ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 3 + 4, बेसिक प्लस की जो है वो आपके पास प्रेसिडेंस हाई नहीं है लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ हो रहा है, इसलिए जो है वो हमने क्या करना है ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व आउट करना है। 3 + 4 किया तो आपके पास 7 आ गया। बाकी यहाँ लेफ्ट से राइट चेक करें तो वही चीज़ है, आपके पास प्लस और स्टैरिक का साइन एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी है, स्टैरिक की। तो इसलिए हमने पहले स्टैरिक वाली चीज़ को जो है वो सॉल्व आउट किया है और उसके फंक्शन को पहले परफॉर्म किया। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, ठीक है। सेम वही जैसे प्रीवियस जो है वो आपके क्वेश्चन में हुआ, यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है। देन अगेन आपके पास एक ही ऑपरेटर रह गया है प्लस, तो मैंने क्या कर दिया, अब 35 को जब मैंने 7 में ऐड किया तो 42 आ गया। ओके अगेन आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 100 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 4। एक ही क्वेश्चन में एक ही सिंबल यूज़ हो रहा है, एक ही ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, दैट इज़ डिवाइडेड, ठीक है। तो क्या हुआ गया, डिवाइडेड का सिंबल यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट से राइट चेक करना है, जो पहले आ गया उसको पहले सॉल्व कर दें। तो पहले डिवाइड किया और फिर आखिर में इन दोनों को भी हमने डिवाइड करके आंसर ले आए। लास्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 50 मॉडुलस 13 मॉडुलस 3, बहुत आसान है। 50 को डिवाइड करें 13 के साथ तो रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास 11, ठीक है। अब यहाँ मॉडुलस 3 एज इट इज नीचे ले, फिर 11 मॉडुलस 3 करें तो 2 आ गया आपके पास। ओके देन अगेन आपके पास एक एक्सप्रेशन आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 7 स्टैरिक 3 माइनस 6, स्टैरिक और डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हमने 30 को 7 के साथ डिवाइड किया 4.28 आ गया। देन मल्टीप्लाई बाई 3 किया क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन जो पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर दें। देन मल्टीप्लाई 3 किया तो आपके पास 12.84 आया, ठीक है।
-6 दोनों को माइनस किया तो आपके पास 6.84 इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान ये एक्सप्रेशंस हैं, ऊपर अगर देख लें तो मैंने पहले भी बता दिया, इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना नहायत आसान है कि अगर सेम प्रेसिडेंस वाले सेम प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें सेम आपके पास प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, तो जो पहले ऑपरेटर है उसको पहले आपने सॉल्व आउट कर देना है। ठीक है, जो फिर बाद में जो है उसको बाद में कर देना। होप्स जो है वो आज का जो है वो लेक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा। एक्सप्रेशन जो है वो मैंने सारे आपको यहाँ बता दिए। ठीक है, एंड थैंक यू एवरीवन।